हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? होप सो अच्छे होंगे। सो हम पढ़ रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करने वाले हैं। आई थिंक जितना इम्पोर्टेंट है कि मुझे कंटेंट की नॉलेज हो, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि मुझे इस चीज़ की भी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मीन्स मेरा कहने का मतलब क्या है, लॉगरिथम में ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बात करेंगे जो कि आई थिंक आप बाकी के मैथमेटिक्स में भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए जाएंगे ना लॉगरिथम से रिलेटेड, बट अदर पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स में भी आप ये चीज यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? सो द फर्स्ट थिंग जो आज बात करने वाले हैं उसकी हम बात करेंगे। जस्ट सो द फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अगर लास्ट आपको याद हो, कि log ऑफ, लेट बी आई एम टेकिंग b टू द बेस a प्लस वी हैव द log ऑफ c टू द बेस a। ओके, सो इस बात को हम लिख सकते हैं log ऑफ bc टू द बेस a। यस और नो? इट इज क्लियर? आई थिंक यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम एक्चुअली क्या होती है कि समटाइम्स वी गेट क्वेश्चन इन दिस फॉर्म। कई बार हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में मिलता है और कई बार हमें इस फॉर्म में मिलता है, तो वहां पे कंफ्यूजन होती है उसके डोमेन से रिलेटेड। किसमें कंफ्यूजन होती है? हमें कंफ्यूजन होती है कि उसका डोमेन कैसे फाइंड आउट किया जाए। द फर्स्ट थिंग, लेट बी, अगर मुझे क्वेश्चन मिलता है इस फॉर्म में, यानी मेरा क्वेश्चन ऐसे कुछ गिवन है। ओके, ये मान लो मेरा क्वेश्चन है। देन अगर मुझे इसका डोमेन फाइंड आउट करना हो तो सिंपल सा तरीका क्या होगा, मुझे पता है सर log का बेस जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यस नो? यस। और बेस जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 1, 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड द आर्ग्यूमेंट पार्ट, यानी फर्स्ट टर्म में मेरा आर्ग्यूमेंट है b दैट इज आल्सो ग्रेटर देन 0, एंड इन द सेकंड वन दैट इज आल्सो c इज ग्रेटर देन 0। ओके, मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक क्वेश्चन करेंगे हम सेम फॉर्मेट से रिलेटेड, पहले चीजों को समझ ले। ठीक है, सो यहाँ पे ये कंडीशन होगी इसका डोमेन निकालने के लिए, कि इस क्वेश्चन का डोमेन निकालना है तो ये चाहिए मुझे कि बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, एंड देन आर्ग्यूमेंट यानी बी और सी दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए। तब मैं इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करूंगा, बिकॉज ये अब डिफाइन हो गया है मेरा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अगर मुझे क्वेश्चन मान लो इस फॉर्म में मिले, तो ये क्या बोलता है? ये सिंपल सा बोलता है, बेस की तो वही कंडीशन है सर, 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस जो है 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दैट्स गुड, नो प्रॉब्लम। बट द कंडीशन इज व्हाट अबाउट बीसी? सो बीसी इज योर आर्ग्यूमेंट एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर बी और सी दोनों इंडिविजुअली नेगेटिव नेगेटिव भी हो तो प्रोडक्ट उनका क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, तो ये फंक्शन डिफाइन होगा। बट यहाँ पे अगर बी और सी नेगेटिव होंगे तो बात नहीं बनेगी, तो ये डिफाइन नहीं होगा, मैं उस क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं करूंगा, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं है, और जहां चीजें डिफाइन नहीं होती मैं उसको प्रोसीड नहीं करूंगा। तो ये सिंपल सी एक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी मैथमेटिक्स की, उस पे बेस्ड मैंने दो चीजें आपको बताई। क्लियर? होप सो क्लियर है। इससे रिलेटेड देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम, उससे चीजों को समझते हैं। द फर्स्ट, मान लो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दिया आपको, एंड द क्वेश्चन इज, लेट बी इट इज log of x to the base 2, okay, the plus log of base is 2 same and the argument is it is your x minus 2 whole equal to 2। ये क्वेश्चन मुझे गिवन है। ओके, और मुझे इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। क्लियर? यहां तक क्लियर है? ओके, सो एक चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो क्या करना होता है? सबसे पहली चीज, आप उसका डोमेन निकालो। ठीक है, एंड देन हम उसको सॉल्व करेंगे। तो डोमेन और सॉल्यूशन जो हमने निकाला, उन दोनों का इंटरसेक्शन, जो कॉमन चीजें, द कॉमन वैल्यू जो होती है एक्स की, वही मेरा फाइनल आंसर होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हमेशा फाइंड आउट करो डोमेन क्या है, या फिर आपको अगर दिख रहा है करेक्टली सो दैट्स इट्स फाइन। ठीक है, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर धीरे धीरे चीजें क्लियर होगी कि मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन निकाल दूं, डोमेन मुझे पता है क्या हो सकता है। ठीक है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कैसे। ओके, सो नाउ यहाँ पे देख सकते हो कि बेस क्या है, ये मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सिंपली मुझे एक्स की वैल्यू यहां से निकालनी है। तो अब देखो, लॉग में बेस तो 2 है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि भाई बेस जो है मेरा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है 1 नहीं होना चाहिए, नहीं है, इट्स ओके, फाइन, दैट्स फाइन। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट के बारे में हम नहीं जानते क्या है, तो आर्ग्यूमेंट इज एक्स, सो एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मतलब ये फंक्शन तब डिफाइन होगी, यानी पहली टर्म तब डिफाइन होगी जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, यानी पॉजिटिव होगा, पहली कंडीशन। ओके, द सेकंड थिंग इज, सॉरी, द सेकंड टर्म
कब डिफाइन होगी? जब x माइनस टू यानी आर्ग्यूमेंट जो है ग्रेटर देन जीरो हो गया, यानी x की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 2 हो गई। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इस टोटल फंक्शन का डोमेन क्या है? एक बोलता है x जो है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, दूसरा बोल रहा है x जो है 2 से बड़ा होना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है, इसका डोमेन जो है कब होगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो दोनों फंक्शन क्या होंगे? दोनों टर्म जो है वो डिफाइन होगी और दोनों ही सेटिस्फाई हो जाएंगे। इट मींस योर डोमेन इज x इज ग्रेटर देन 2। होप इट इज क्लियर। इट्स वेरी सिंपल। द फर्स्ट बोल रहा है कि x लेट बिट दिस जीरो, x जीरो से बड़ा होना चाहिए, दूसरा बोलता है 2 से बड़ा होना चाहिए। तो अल्टीमेटली दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? x इज ग्रेटर देन 2 मींस द डोमेन इज x इज ग्रेटर देन 2 हियर। क्लियर? ओके, सो ये मेरा डोमेन मिल गया। नाउ मैं क्वेश्चन पे जाता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल से दिख रहा है सर, ये प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। इट्स सिंपल। सो लॉग ऑफ बेस इज 2 एज इट इज, और आर्ग्यूमेंट को प्रोडक्ट निकाल लेंगे, यानी x इंटू एक्स माइनस टू होल इक्वल टू 2 इज देयर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी कैन सॉल्व इट। कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? बहुत सिंपल है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लो। क्या बोलती है? बेस को एज इट इज रखते हैं, जो राइट हैंड साइड है उसको पावर बना दो और बाकी जो बच गया उसको इक्वल टू पे ले जाओ। तो दिस इज x इंटू एक्स माइनस टू। नाउ सॉल्व इट and definitely you get your answer very fast. 2 raised to power 2 is 4 simply. This become your x square minus 2x. So now we have a quadratic equation, x square minus 2x minus 4 whole equal to 0. We have a quadratic equation and we have to solve it, and we have to find simply the value of x. How can you find it? देखो बहुत छोटी वैल्यूज है, लेकिन यहाँ पे फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। पहली चीज तो ये दिख रही है। तो सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकता हूँ। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो बस, x इज इक्वल टू, आई होप यू ऑल नो अबाउट इट। ठीक है, नहीं जानते तो एक बार सीख लेना। सो द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। माइनस बी मींस x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो होता है b। तो माइनस टू है, उसका माइनस साइन लोगे, मतलब साइन चेंज करोगे, दैट इज प्लस टू। माइनस माइनस प्लस टू, प्लस माइनस बी स्क्वायर। b इज योर अगेन माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 4 इंटू a इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1 into c means that is minus 4, and divide by 2a. So a is 1, so this is simply 2 into 1. Now solve it and you get your answer. 2 plus minus 4, 4 4 is 16, that is 16 plus 4 20. Okay, this is root 20. Root 20 means 5 4 is 20. It means this is 2 root 5 is there, divided by 2 is there. ओके अब ऊपर नीचे मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, दिस सिंपली बिकम 1 प्लस माइनस रूट 5। तो अब x की जो वैल्यूज निकल के आई मेरे पास ये आई कि सर x जो है, यहाँ लिख दूं, x क्या क्या पॉसिबल है? एक हो सकता है 1 प्लस रूट 5, और दूसरा x की वैल्यू पॉसिबल है 1 माइनस रूट 5। ठीक है, तो क्या ये दोनों मेरे आंसर हैं? अगर मैं डोमेन नहीं निकालता, यानी हम अगर 10th क्लास में पढ़ रहे होते तो हम बोलते थे हाँ दोनों मेरे आंसर है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट अब हमने देखा कि इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, इट इज ग्रेटर देन 2। तो फर्स्ट वैल्यू को मैंने चेक किया, रूट 5 मतलब 2.236 होता है, सो 2 प्लस 1 दैट इज 3.236 is there. So this is greater than 2, it means this is right answer. The first one is correct, x की वैल्यू ये पॉसिबल है। The second one, this is your 1 and minus this is 2 point something, whatever it is. You can see here this is the negative value, and the negative value is always less than the positive value, means this is less than 2. और अगर ये less than 2 है, इसका मतलब क्या है? ये अगर मैं यहाँ रखूंगा x की जगह पे तो x तो नेगेटिव हो गया, मतलब ये डिफाइन ही नहीं होगा। अगर ये डिफाइन नहीं होगा तो क्या मैं क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकता हूँ? नहीं, मतलब ये x की वैल्यू यहाँ पे वैलिड नहीं है। ठीक है, तो एक चीज तो मैंने ये बताई कि डोमेन निकालो, या फिर अगर आप डोमेन नहीं निकाले तो आंसर को एटलीस्ट चेक कर लो क्वेश्चन में रख के कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहां से जो मेरा आंसर निकल के आया वो ये आया कि x इज पॉसिबल, इट इज 1 प्लस रूट 5, दैट इज ओनली आंसर फॉर यू। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, क्लियर द पहली कंडीशन। अब इसी क्वेश्चन को मैं करता हूं चेंज। कैसे? ध्यान से देखो। सो फर्स्ट आई हैव टू इरेज, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अब चीज़ें आपको बहुत आराम से क्लियर हो जाएगी क्योंकि बाकी चीज़ें हम सॉल्व कर चुके हैं मोस्टली। ओके, सो अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ और दूसरी फॉर्म में लेता हूँ कि जस्ट या ओके। नाउ द क्वेश्चन इज लॉग ऑफ, अगर मैं इसको ले लूँ, बेस इज 2 एज इट इज वट एवर इट इज, एंड द क्वेश्चन इज x इंटू एक्स माइनस टू इज देयर। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द ओरिजिनल क्वेश्चन वी हैव। पहले क्या था? द फर्स्ट पार्ट हमारे पास था log of x to the base 2 plus log of x minus 2 to the base 2 and equal to 2 is there.
ओके। इन द सेकंड पार्ट हमने क्या किया, हमने स्टार्ट इक्वेशन यहां से किया, मतलब इसको देखो मॉडिफाई करके यहां पहुंचोगे आप, एंड इक्वल टू 2, सॉरी मैं लिखना भूल गया, दैट इज दिस इज द डायरेक्ट इक्वेशन वी हैव। ठीक है। सो अब यहां से पहली चीज जो मेरे दिमाग में आएगी, देखो ओरिजिनल क्वेश्चन का ही डोमेन निकलना चाहिए, उसको मॉडिफाई करके नहीं। ठीक है। अब इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के डोमेन में और इस क्वेश्चन के डोमेन में फर्क होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा बेस जो है वो 2 है, दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1, इट मींस दैट इज गुड, नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट के बारे में, अगर तो आर्ग्यूमेंट इज योर x इंटू एक्स माइनस टू, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ x एंड x माइनस टू, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। तो अब ये 0 से बड़ा कब होगा सर, ये तो हमने इनइक्वालिटीज में सीखा हुआ है कि यहाँ से x 0 यानी पहली टर्म का रूट है 0, मैंने मार्क कर दिया, दूसरी टर्म का रूट है 2, मैंने मार्क कर दिया। ठीक है। x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मैंने लिख दिया प्लस माइनस प्लस, यानी राइट से प्लस लिखना स्टार्ट किया। तो इसने बोला ग्रेटर देन 0, तो अब ये ग्रेटर देन 0 यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, यानी x की वैल्यू जब 0 से छोटी होगी तब भी ये पॉजिटिव होगा, x की वैल्यू जब 2 से बड़ी होगी तब भी ये पॉजिटिव होगा। ट्राई करके देख सकते हो कोई भी वैल्यू, मान लो मैंने -1 रखा है यहाँ पे, दिस इज -1, दिस इज -3 हो जाएगा। सो -1 इंटू -3 दैट इज +4 एंड द log 4 टू द बेस 2 दैट इज डिफाइंड। यस नो, यस। सो यहां से एक चीज मेरी निकल के आई कि मेरा डोमेन क्या होगा यहाँ पे, x इज बिलोंग्स टू -∞ टू 0 यूनियन, मतलब ये पार्ट एंड 2 टू इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में और उसमें डोमेन में कितना फर्क आया। ये बोलता था कि x जो है 2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी, ये बोला पहले वाले ने, और इसने बोल दिया ये एक्स्ट्रा डोमेन ऐड कर दिया कि भाई इसमें भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई। सो दैट इज द डिफरेंस। सो ऑलवेज जब मुझे ओरिजिनल क्वेश्चन मिलता है तब मुझे उसका डोमेन चेक करना है, यही चीज मैं आपको इनिशियली समझाना चाह रहा था बस। ठीक है। तो अब डोमेन ये है, इसका सॉल्यूशन तो वही होगा, देखो यहां से इसके आगे सॉल्यूशन वही होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से मेरी x की वही दो वैल्यू निकल के आएगी कि x इज 1 प्लस रूट 5 एंड x इज 1 माइनस रूट 5। सो अब चेक करना है कि क्या दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करती है, तो चेक इट। द फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन 2, इट मींस ये सेटिस्फाई करती है, इस वाली पार्ट में आ जाएगा ये, तो मतलब पहली वैल्यू वैलिड है। दूसरी वैल्यू जो है, ये वैल्यू क्या होगी, दिस इज 2.236 वी कैन से, और दिस इज योर 1 माइनस 2, मींस दिस इज सिंपली बिकम योर minus 1 point something, yours we can say 236 is there. So this is greater less than 0 is there, x की वैल्यू लेस देन 0 वाली है, तो भाई इसके लिए तो ये भी सेटिस्फाई करेगी, इट मींस वैल्यू ऑफ x इज सिंपली 1 प्लस रूट 5 एंड 1 माइनस रूट 5, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द क्वेश्चंस। ठीक है। कहने को हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, देयर इज नो इश्यू, बिल्कुल कर सकते हैं। बट कब कर सकते हैं, जब ये डिफाइन होगा। मैंने ये बताया था जब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम की बात कर रहा था कि किसी भी कोई भी प्रॉपर्टी जब मैं पढ़ रहा हूं उस प्रॉपर्टी पे मुझे मान के चलना है कि वो क्या है, डिफाइन है, वो जो लॉगरिथम की बेसिक कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रही है, देन मैं आगे प्रोसीड करूंगा, अदरवाइज मैं उसको आगे प्रोसीड नहीं करूंगा। दैट्स इट, फर्स्ट एंड सिंपल थिंग। होप शो विद द एग्जांपल यू विल अंडरस्टैंड। सो मैं बोल रहा था कि ये लॉगरिथम नहीं बाकी चीजों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कैसे है, हमेशा सोचो कि मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, ओरिजिनल क्वेश्चन को उठाओ, उसी ओरिजिनल क्वेश्चन पे मुझे हमेशा डोमेन को फाइंड आउट करना है, उसकी बात की बातें नहीं करनी। मुझे मेरा जो डोमेन है वो मुझे हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन जो मिला है जिस फॉर्म में मिला है उस पर आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं कि अगर मुझे क्वेश्चन इस फॉर्म में मिला है तो मैं इसका डोमेन निकालूंगा, ना कि मैं इसको ऐसे मॉडिफाई करके यानी प्रॉपर्टी का यूज करके निकालूंगा। ये प्रॉपर्टी का यूज तब होगा जब ये इनिशियल फंक्शन डिफाइन होगा। होप सो इट इज क्लियर। और जब मेरा क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा तो मैं डोमेन इसके हिसाब से निकालूंगा, ना कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं इसलिए ऐसे निकालूंगा। होप सो इट इज क्लियर एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो आपको कहीं पे भी मिले, ठीक है, मैथमेटिक्स में हमेशा याद रखें कि जब भी मॉडिफाई करूं, कोई आइडेंटिटी लगा रहा हूं, कुछ भी मैं यूज कर रहा हूं, द फर्स्ट इनिशियल थिंग इज हमें हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन का डोमेन देखना है, या फिर मैं पहले सॉल्यूशन निकालूंगा एंड देन द जो सॉल्यूशन मुझे मिले वो हमेशा ट्राई करो कि मैं जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसके अंदर पुट करके कि क्या उसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्या उस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ये फंक्शन डिफाइन है कि नहीं है। दैट्स क्लियर। सो होप सो इट इज क्लियर, आई एम गोइंग टू क्लियर इट।
सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेम, एक और फॉर्मूला हमने किया था कि log of b to the base a minus log of c to the base a, that is equal to log of base is a and this become your b by c. Simply this is your argument. तो same condition यहाँ पे work करेगी. अगर ये इस तरफ से दिया हुआ है then a, b and c all is greater than 0 and a is not equal to 1. That's simple condition for this. And for this, if the original question is in this form, then we can say a is greater than 0, a is not equal to 1 and b by c is greater than 0. That's it. That is the condition. So same एग्जाम्पल लेके भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. ठीक है कि b की जगह x ले लो, यहाँ x माइनस 2 ले लो, यहाँ पे 2 4 जो भी लेना है, वट एवर यू वांट यू कैन टू चेक इट एंड यू कैन फाइंड आंसर. अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसमें भी सेम आंसर आ सकते हैं. बिल्कुल आ सकते हैं, कभी कभी आ सकता है, लेकिन हमेशा नहीं. सो बट जो मेरा बेसिक्स है वो मुझे स्ट्रॉन्ग रखना है और उसी पे ही मुझे कंसंट्रेट करना है. सो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स. सो द फर्स्ट एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड. और अब चाहे कितनी भी प्रॉपर्टीज ले लूँ मैं, उन सबको समझ सकता हूँ. इस बात से मैं कितनी भी प्रॉपर्टीज ले लूँ मैं, उन सबसे ये चीज सीख सकता हूँ मैं कि अगर मेरी लेफ्ट हैंड साइड जो प्रॉपर्टी मैंने जैसे भी लिखी हो, वट एवर इट इज, वी हैव टू साइड्स, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड. ओके, इफ द ओरिजिनल क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से डोमेन को देखना है. ठीक है, अगर वो राइट हैंड साइड के हिसाब से है तो मुझे राइट हैंड साइड के हिसाब से ही देखना है. दैट्स इट. ठीक है, तो इस एक लाइन में सब कुछ समराइज हो गया जितना हमने किया है. होप सो इट इज क्लियर. सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. So now the next thing is the next note you can say. So log of, अगर मुझे कुछ ऐसे मिल जाए 2 बेस है raised to power x क्यूरीज है. ओके, सो वन मोर एग्जांपल फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सो हमने सीखा हुआ है सर आर्ग्यूमेंट के ऊपर अगर पावर हो तो इस बात को मैं 2 log of x की फॉर्म में लिख सकता हूँ. 2 log of x to the base 2 ऐसे लिख सकता हूँ. ये बेस जरूरी नहीं है मैं 2 ले रहा हूँ, जस्ट आप कुछ भी ले सकते हो, डजंट मैटर. सो मैंने ले लिया 1 मिनट के लिए. सो अब अगर आप इस लेफ्ट हैंड साइड को, मान लो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन इस फॉर्म में है, तो क्या होगा? अगर मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो अब ध्यान से देखो, बेस से तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक है, जो भी होगा वट एवर इट इज, बट यू कैन सी द आर्ग्यूमेंट एक्स स्क्वायर इज देयर. द आर्ग्यूमेंट इज एक्स स्क्वायर विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि हमेशा ही क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है मिनिमम. तो इसका मतलब सिंपल सा है कि इसका डोमेन क्या निकल के आ रहा है, x कोई भी रियल नंबर आप ले लो. ठीक है, इसका डोमेन क्या मिलेगा मुझे, जो x है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर्स को एक्सेप्ट 0. यानी 0 को निकाल दो आप, क्योंकि 0 के लिए डिफाइन नहीं होगा मेरा फंक्शन, तो 0 को निकाल दो, बाकी सारी चीजें इसके अंदर होंगी. सो दैट इज द डोमेन फॉर दिस फंक्शन. होप इट इज क्लियर द फर्स्ट थिंग. ठीक है, अभी मैं पहली चीज बता रहा हूँ. ठीक है, नाउ लुक एट दिस पार्ट. एक्चुअली अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना तो ये ऐसे लिखा ही नहीं जाएगा. क्यों लिखा जाएगा? मैंने यहाँ पे डोमेन डिफाइन किया कि एक्स इज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0 होगा तब डिफाइन नहीं होगा. अदरवाइज -1 रखूंगा, स्क्वायर करोगे +1 हो जाएगा. अल्टीमेटली कुछ भी रखो एक्स की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो वेन एवर यू मूव टू दिस साइड, ठीक है, दिस इज ऑलवेज बी मोड एक्स, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, मतलब क्या है, अगर इसको मैं जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ कि अगर लॉग ऑफ बेस वट एवर इट इज एक्स रेज टू पावर 2m, मीन्स कोई इवन पावर है आर्ग्यूमेंट के ऊपर, तो उस पावर को अगर मुझे आगे लेके आना है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, जो मेरी लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, ये पावर आगे आ जाती है. सो दिस बिकम लॉग ऑफ ए एज इट इज, जो आर्ग्यूमेंट है उसके ऊपर लग जाएगा मोड. इट इज ऑलवेज बी लाइक दिस. ठीक है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी, यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड. होप इट इज क्लियर. ठीक है, पहली चीज. अब मैं वापस आता हूँ जो पॉइंट हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. बट अगर मुझे क्वेश्चन इस फॉर्म में मिल जाए कि log ऑफ 2 रेज टू सॉरी x टू द बेस 2, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 2 आगे आएगा log x टू द बेस 2. दिस इज समथिंग लाइक, अगर मोड x होगा तब तो ये दोनों बातें एक ही है, क्योंकि मैंने इसी बात को ऐसे लिखा है. ठीक है, दिस इज क्लियर. आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट नाउ द प्रॉब्लम इज हियर. अब इस चीज का डोमेन चेक करो. आप इसको भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, देयर इज नो इश्यू. बिल्कुल ये जो लॉग के आगे है इसको मैं पावर में लेके जा सकता हूँ आर्ग्यूमेंट की, नो प्रॉब्लम. ये तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है. बट ओरिजिनली इफ द क्वेश्चन इज इन दिस फॉर्म, अगर ओरिजिनली मेरी क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो मुझे पता लगता है कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए. दैट इज, अब डोमेन में डिफरेंस देखो यहाँ पे, ये क्या बोल रहा है, x 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस 0 नहीं होना चाहिए. इसने बोला इस क्वेश्चन ने.
इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और इसने ये बोला कि अगर ओरिजिनल क्वेश्चन मेरा इस फॉर्म में है तो ये मेरा डोमेन आएगा x इज ग्रेटर देन 0, यानी x की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे चलेगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं चलेगी। एंड इन दिस पार्ट x की क्या चलेगी, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी वैल्यू जो चलेगी 0 को छोड़ के, दैट्स इट, दैट इज अ सिंपल थिंग। ओके, सो उसी बात को मैंने दोबारा दूसरी प्रॉपर्टी के साथ बताया। सो वन मोर थिंग, यू हैव टू नोट इट डाउन, दिस इज योर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सो ये आपको नोट करना है कि मुझे यहाँ पे हमेशा मोड का यूज करना है, ठीक है। सो होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। सो log ऑफ x रेज टू पावर 2m टू द बेस a इज इक्वल टू इस 2m, यानी जो पावर इवन है उसको मैं आगे लेके आता हूँ log के, तो जो मेरा आर्ग्यूमेंट था उसके ऊपर मोड लग जाएगा। ये मेरी प्रॉपर्टी है, दैट्स इट, सिंपल, क्लियर, होप इट इज क्लियर। सो दैट इज द नेक्स्ट थिंग। एंड और कुछ बचा है आज? यस, वन मोर थिंग, सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू क्लियर इट। सो द नेक्स्ट थिंग इज, हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी जब हम बेस चेंज करते थे कि log ऑफ लेट बी आई एम टेकिंग a टू द बेस b से, इस बात को हम 1 डिवाइड बाय log ऑफ b टू द बेस a भी लिख सकते हैं, ये हमने सीखा था, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है कि अगर मैं लिखता हूँ log ऑफ 1 टू द बेस b, आंसर क्या होगा, 0। हम सब जानते हैं सर कि अगर आर्ग्यूमेंट 1 है तो द आंसर इज 0 सिंपली, ठीक है। बट यहाँ पे अगर 1 हो, log ऑफ 1 टू द बेस b, और मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, ठीक है, तो दिस इज नॉट वैलिड। व्हाई? बिकॉज द बेस इज नॉट इक्वल टू 1, तो बेस जो है मेरा 1 नहीं होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी अप्लीकेबल है, बिल्कुल है, बट वन कंडीशन मोर इज एडेड हेयर, द x सॉरी a इज नॉट इक्वल टू 1, यानी ये जो आर्ग्यूमेंट है वो 1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, वो हम जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी को अप्लाई किया पता लग गया कि बेस में मेरा 1 आ जाता है, वो जो कि नहीं आना चाहिए। सो ये प्रॉपर्टी इस चीज के लिए वैलिड नहीं होती है, दैट्स सिंपल, होप सो इट इज क्लियर। ओके, सो आई थिंक इट इज क्लियर। वन, एक दो कॉमन सी बातें कि अगर मुझे ऐसा मिलता है log ऑफ log स्क्वायर b टू द बेस a इज समथिंग लाइक दिस, ओके। सो ये जो बात है ना, ये log ऑफ b स्क्वायर टू द बेस a, ये दोनों बातें अलग अलग है, ये चीज ध्यान रखना, ये दोनों बातें अलग अलग है। सो log स्क्वायर b टू द बेस a, इसका मतलब ये है कि log ऑफ b टू द बेस a होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर कर रहा हूं, इस बात का मतलब ये है। तो यहाँ स्क्वायर लिखने का मतलब है इस पूरे का स्क्वायर, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में करते थे, हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा मींस साइन थीटा होल स्क्वायर इज देयर। सो ये बात उस तरीके से रिलेट करती है, ना कि ऐसे, ठीक है। तो कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, इस स्क्वायर को यहाँ लिखते हैं और फिर वो प्रॉपर्टी के इस 2 को आगे ले आओ सॉल्व कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो होप शो अब से आप ये ध्यान रखोगे। सो दैट्स इट, दैट्स इट फॉर टुडे आई थिंक, ठीक है। सो हमने क्या बातें की, हमने सिंपल सी एक ही बात बताई मैंने पूरे लेक्चर में, ठीक है, कि एक चीज मुझे ध्यान रखनी है कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, मुझे बेस और आर्ग्यूमेंट, जैसे हम लॉगरिथम की बात कर रहे हैं या फिर इन जनरल कोई भी क्वेश्चन हो आपका, जो मेरी ओरिजिनल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन होती है, मुझे डोमेन उसी के अकॉर्डिंग निकालना होता है। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। एंड एक चीज और कर सकते हो इसी बात को, कि अगर मैं कोई सॉल्यूशन निकालता हूँ और उस सॉल्यूशन को मैं सेटिस्फाई करके देखता हूँ, तो मुझे ओरिजिनल पार्ट में ओरिजिनल क्वेश्चन जो था, जिस भी फॉर्म में था, उसमें मुझे चेक करना है और वहीं पे ही देखना है। दैट्स इट, दैट इज द कंक्लूजन फॉर टुडेज लेक्चर। होप सो इट इज क्लियर, और आप लोगों को चीज समझ में आई, ठीक है। समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और मुझे ज़रूर बताएं कि हाँ कैसा लग रहा है। सो फॉर नाउ इट्स गुड बाय।